अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का 1300 किलोमीटर 47 दिन में पूरा कर दीपावली के ब्रेक के मौके पर 2 दिवसीय गया पहुंचे भारत जोड़ो यात्री अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड प्रभारी उमैर खां का गया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भव्य सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश सिंह सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें फूले का बुके देकर व शाल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता गया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव ने किया तथा संचालन गया जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब उर्फ कमर खान ने किया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उमैर खान ने कहा कि तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 4 राज्यों को पार करते हुए 5वें राज्य तेलंगाना में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक पदयात्री के रूप में पदयात्रा करते हुए उन्होंने अपनी आंखों से जनमानस को राहुल गांधी के समर्थन और सम्मान में सड़क किनारे लाखों लोगों को खड़े होकर स्वागत करते हुए देखा है। उमैर ने कहा कि जिस कस्बे सड़क से भारत जोड़ो यात्री गुजरते हैं मानो जन भावना का सैलाब उमड़ कर राहुल गांधी के समर्थन में सड़क किनारे खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का हिस्सा होना उनके लिए गर्व की बात है क्योंकि पूरे देश भर में सिर्फ 120 लोग ही ऑफिशियली भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनाया गया है। उमैर ने कहा कि यह पदयात्रा आज तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पदयात्रा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पदयात्रा कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते भारत से नफरत की विदाई तय कर देगा। उमैर खान ने कहा कि देश में अमन चैन का कायम करना, संविधान पर हो रहे हमलों से मूल को बचाना, नौजवानों के रोजगार की बात करना, साथ ही साथ किसान मजदूरों को भी बात की प्रमुखता से उठाना। राहुल गांधी यात्रा के ब्रेक के दौरान हर रोज विभिन्न तरह की सामाजिक संगठनों, किसानों के संगठनों और विभिन्न जातियों के संगठनों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उनकी बात सुनते हैं और भविष्य में उसे हल करने का भरोसा दिलाते हैं। तारीख को गए थे और 4 तारीख को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है मुझे भारत जोड़ो यात्रा करने की। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करना चाहते हैं, जब पार्लियामेंट में हम महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, हम किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी बात करना चाहते हैं, मुल्क की आर्थिक संकट से गुजर रहा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। बोले दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उससे हम बात करते हैं कि आप अपने प्राइम टाइम में चर्चा करो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सारी चीजों पे, ये जो आपका करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है इस पे करो, तो मीडिया इन चीजों पे चर्चा नहीं करती है बल्कि वो नफरत की बातों पे चर्चा करती है, खाई पैदा कर रही है। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। आंधी के मार्ग पर सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना और कन्याकुमारी से पद यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। पत्रकार महोदय, वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। वो 10 दिन की परेशानी थी, तमाम यात्रियों को छाले पड़े, मगर तमाम भारत यात्रियों ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा और अभी तक 0.1 किलोमीटर की यात्रा में भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सीरियस कॉज पे ये यात्रा है। समाज में नफरत पैदा करके बांटा गया है, मुद्दा विहीन राजनीति करके इस देश को आर्थिक संकट से ये देश गुजर रहा है, आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें बात करता है ये सेकुलर, सॉवरेन और सोशलिस्ट रिपब्लिक का, वो सोशलिज्म को खत्म किया जा रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म को डेवलप कर दिया गया है। इसलिए जब ये यात्रा कन्याकुमारी से निकली तो 2 दिन के बाद जो दृश्य दिखा है, हम लोगों को यकीन हो गया कि ये जन क्रांति है, पीपुल्स मूवमेंट शुरू हो गया है। जैसे जैसे दूसरे स्टेट में राहुल गांधी जी इन कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, बेरोजगार, सब लोग अपने भाई को गले लगा रहे हैं और उनके फेस से देखिए कोई थकान नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान के सुंदर संविधान को रक्षा करने के लिए अपने नेता के साथ चल रहे हैं, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नेता के साथ चल रहे हैं, संविधान में जो तमाम नागरिकों का मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए चल रहे हैं, कानून का राज कायम करने के लिए चल रहे हैं, अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए चल रहे हैं। इसी काउज पे यात्रा चल रही है और मुझे लगता है कि जब हम लोग कश्मीर पहुंचेंगे तो भारतवर्ष की सुंदर गंगा जमनी तहजीब फिर से भारत में बहाल होगी और फिर ये दुनिया दुहाई देगी कि इतना सुंदर गुलदस्ता है जहां हर तरह के फूल आपस में खिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं और ये नफरती चिंटुओं को हिंदुस्तान की जनता सड़क पर उतरकर बहिष्कार करेगी।
फिर से देश सशक्त होगा और कांग्रेस के विचारों से होगा। का दायित्व बनता है जो बरसरे इख्तिदार हैं, सवाल उनसे किया जाए। सवाल शिक्षा पे हो, सवाल रोजगार पे हो, सवाल माँ बहन की सुरक्षा पर हो, सवाल न्याय पर हो। प्राइम टाइम में तमाम मेन स्ट्रीम चैनल नफरत की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान बांग्लादेश से नीचे आ गया और चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि चीता लाया मोदी ने, चीते ने खाना खाया। हिंदुस्तान यहाँ पहुंच चुका है। वहीं मौके पर मौजूद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा के बिहार के संयोजक अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने उमर खां की सराहना करते हुए यह बात कही कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच का एक नौजवान आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का साक्षी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से इन्हें शुभकामना दें। उमर खां यात्रा पूरी कर अपने कर्म व जन्मभूमि गया लौटे, फिर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू, जुगल किशोर सिंह, मोहम्मद खैरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, बबलू शर्मा, तारकेश्वर नाथ, सीताराम प्रसाद, आरिफ खान, दिशांत फरीदी, आफ्ताब आलम समेत दर्जनों कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।